फ्रेंड्स, आई एम इस्पा फ्रॉम द यूट्यूब चैनल बोल्ड टॉक्स। आज बोल्ड टॉक्स में हमारा टॉपिक है वो 2 नंबर लड़की है। ओ शट अप। मेरे मिजाज को अंधों की हमनवाई मिली, मेरे लिबास पे हर फलसफा तमाम हुआ। मुआशरे के कुछ लोग औरतों के जेंडर को लेकर फिक्स्ड सोच रखते हैं कि वही लड़की बाकिरदार है जिसका लिबास मुआशरे की तहजीब व एतवार के मुताबिक है। उनकी सोच के हिसाब से वो लड़की 2 नंबर और कैरेक्टर लेस है, जो एक मॉडर्न लुक रखती है, जो काम करने घर से बाहर जाती है, जो 4 मर्दों में बैठकर हंसती है, जो रात देर तक घर से बाहर रहती है। वो इनके लिए 2 नंबर है। वो लड़की भी इनके लिए कैरेक्टरलेस है जो सिगरेट पीती है। सोशल मीडिया पे ये तहरीर बहुत आम हुई कि सिगरेट पीने से लड़की के फेफड़े खराब होते हैं, किरदार खराब नहीं होता। मगर सोसाइटी ने तो अलामतें बनाई हुई हैं कि लड़की अगर सिगरेट पी रही है तो वो किरदार से भी खराब है, वो 2 नंबर है। एक मॉडर्न लिबास की लड़की जो कि नए ट्रेंड को फॉलो करती है, वो भी उनके लिए 2 नंबर है। एक लड़की जो 4 मर्दों में बैठकर डिस्कशन कर रही है और कुछ बातों पर हंस रही है, वो भी इनके लिए 2 नंबर है। एक लड़की जो रात गए अपने किसी काम की वजह से घर से बाहर रहती है, तो वो भी इनके लिए 2 नंबर है। फिर ये कुछ प्रोफेशंस के हवाले से भी लड़कियों को 2 नंबर होने का खिताब देते हैं, जैसे रात में जॉब करने वाली नर्सेज, मीडिया और ड्रामा इंडस्ट्री में काम करने वाली लड़कियां, मार्केटिंग का काम करने वाली लड़कियां। मार्केटिंग में लड़की को अच्छा बोलने की वजह से रखा जाता है क्योंकि उसकी स्पीकिंग स्किल बहुत अच्छी होती है, मगर ये अच्छा बोलने वाली लड़की भी इनके लिए 2 नंबर होती है। जिस फील्ड में औरतें मर्दों के साथ काम करती हैं, इस फील्ड को ये 2 नंबर बना देते हैं। और एजुकेशन जैसे इदारे जहां लड़कियां मर्दों के साथ काम नहीं करती, मर्दों के साथ टीचिंग नहीं करती, वो इनके लिए बाकिरदार और अच्छी होती हैं। वो इनके लिए 2 नंबर नहीं होती। जैसे स्कूल से बाहर निकलकर ऐसी औरतों का मर्दों के साथ वास्ता ही नहीं पड़ना होता। वैसे जो ये फिक्स्ड माइंड सेट रख कर औरतों को जज करके इनको 2 नंबर होने का खिताब दे देते हैं, असल में ये लोग खुद 2 नंबर हैं। इनकी सोच एक स्टीरियोटाइप सोच होती है जिसमें एक सिन्फी दकियानूसी तसव्वुर होता है। सिन्फी दकियानूसी तसव्वुरात क्या है? सिन्फी दकियानूसी तसव्वुर खवातीन से मंसूब रवैयों और खुसूसियात के बारे में एक अकीदा या सोच है। खवातीन को अक्सर जज्बाती, देखभाल करने वाली और तहफ़्फ़ुज़ करने वाली, शर्मो हया में रहने वाली कंसीडर किया जाता है। ये कहा जाता है कि औरतें ऊंची आवाज़ में बात करती अच्छी नहीं लगती, औरतें सहमी हुई एक ही कोने में अलग रहने वाली ही अच्छी लगती हैं, जबकि इसके मुकाबले में मुआशरे की एक्टिव, ज़्यादा बोलने वाली औरत को 2 नंबर कह दिया जाता है। ये सोसाइटी के बनाए हुए समाजी किरदार का नतीजा है। स्टीरियोटाइप लोग समझते हैं कि खवातीन वही अच्छी हैं जो पढ़ाई मुकम्मल करके घर बैठ जाती हैं और जिनका मकसद अब अपने होने वाले खामद के बारे में ही सोचना है। इन तंग ज़हन लोगों को वो खवातीन चुभती हैं जो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद अपनी अक्ली सतह को इस्तेमाल करके अपने कैरियर पर फोकस करती हैं। सोशली एक्टिव रहने वाली लड़की इनके लिए 2 नंबर है। सियासत, समाज, फलसफा, मंतक, आइडियोलॉजी, लिटरेचर पर बात करने वाली लड़की इनके लिए अजूबा है। इन लोगों को औरत नाकिसुल अकल ही अच्छी लगती है। ऐसी नाकिसुल अकल औरत जिसकी दौड़ शोहर के लिए बस कपड़ों के ब्रांड्स तक होगी या सिर्फ ब्यूटी पार्लर्स तक होगी। ओ अकल के अंधो, तुम्हारे लिए क्या हर औरत अभी तक बस तुम्हारी बनाई हुई शराफत में रहना चाहती है? कुछ खवातीन बिला तकान सियासत, समाज, फलसफा, मंतक, आइडियोलॉजी, लिटरेचर पर बहुत अच्छी गुफ्तगू कर सकती हैं। ऐसी लड़कियों के मशगले और आदात रवायती औरतों से मुख्तलिफ होती हैं। अगर ये रात देर तक घर से बाहर रहती हैं तो तुम्हारा क्या मतलब है कि वो आवारागर्दी कर रही है? एक लड़की रात ज्यादा देर तक बाहर इसलिए भी रहती है क्योंकि वो सोशल होकर ज्यादा इल्म हासिल करना चाहती है, ज्यादा जांचना चाहती है, वो रिसर्च करना चाहती है, लोगों से मिलकर कुछ लिखने के लिए चीजों का मुशाहिदा करती है। ऐसी खवातीन वैल्यूड वीमेन होती हैं। ऐसी खवातीन एक कंप्लीट, एक मुकम्मल वीमेन होती हैं।
ऐसी औरत में रहमदिली, इंसानियत, हमदर्दी, ज़हानत, एतमाद और मिजाज जैसी खसूसियात एक रिवायती औरत से कहीं ज्यादा होती हैं। रिवायती औरत बस बनाओ सिंगार और दूसरी औरतों से जेलस होने में ही लगी रहती है, इसी में उलझी रहती है। इसका मकसद रवायती औरत की तरह बस रंग गोरा करने वाले टोटकों को ही नहीं ढूंढना, बल्कि अपने इंटेलेक्ट से सोसाइटी में कुछ बड़ा साबित करना होता है, क्योंकि ये एक लीडर जैसी खूबियां रखती है, एक लीडर जैसी खुसूसियात रखती है। इस लीडर जैसी खूबियां रखने वाली औरत को आप 2 नंबर कह देते हैं। बेनजीर भुट्टो एक बाकमाल औरत थी, एक लायक औरत जिसका ध्यान अपनी जुल्फें संवारने में नहीं होता था बल्कि किताबें पढ़ने में होता था। वो बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ती थी, ज्यादा वक्त बुक्स पढ़ने में ही लगाती थी, इसलिए वो अच्छी स्पीच भी देती थी और लोगों में अच्छा डिलीवर भी करती थी। बेनजीर जैसी एक इंटेलेक्चुअल और एक्टिव लेडी के किरदार पर भी तरह तरह के इल्जामात लगाए गए, मगर बेनजीर ने अपनी जदोजहद जारी रखी। दूसरी मिसाल आपको आसमा जहांगीर की देती हूँ। आसमा जहांगीर लाइक औरत थी जो कि सिगरेट भी पीती थी, एक काबिल वकील भी थी और बहुत ज्यादा सोशल और कामयाब लेडी थी। ऐसी औरतें सोसाइटी की परवाह नहीं करती, सोसाइटी की बनाई हुई तहजीब और सतही शराफत की परवाह नहीं करती, बल्कि आगे बढ़ती रहती है। जो लोग इन औरतों को 2 नंबर कहते हैं, हकीकत में इन लोगों से औरत का बाशऊर होना, बोल्ड होना हजम नहीं हो रहा होता। इन लोगों की बनाई हुई तहजीब में इन इंटेलेक्चुअल औरतों का मकसद और कामयाबी तुम्हारी बनाई हुई शराफत नहीं है, वो शराफत जिसमें औरत को सब कुछ पता होते भी कहना पड़ता है कि हाय मुझे तो कुछ भी नहीं पता, और ये रवायती औरतें बहुत ज्यादा करती हैं। इनका मकसद ऐसे लोगों को इनके मतलब का शरीफ बनकर दिखाना नहीं होता, बल्कि बाशऊर और कामयाब होना है, अपने ख्वाबों को सच करना है। These women believe that satisfy to your soul, not society. मेरा नाम इस्बा है, मैं भी समाजी तौर पर एक बहुत एक्टिव लेडी हूँ। मैं भी एक रवायती औरत जैसी सहमी, चुप, सुस्त और सिर्फ जुल्फों को सुलझाने वाली और एक्स्ट्रा शरीफ बनने की सोच नहीं रखती, बल्कि मुआशरे में अपना एक ब्लंट, जुर्रतमंदाना और एक कामयाब मुकाम रखती हूँ। मुझे मोहब्बत है खुद से, अपनी सोच से, अपने लिबास से, मेरे जैसा सोचने वालों से, मुझसे गहरा और अजीम सोचने वालों से मुझे मोहब्बत है। रिवायत से यूं हटकर सोचती बेबाक औरत सुन, तेरे किरदार पर उंगली हसद है एक जमाने की।